हाय व्यूअर्स, तो चलिए शुरू करते हैं। किसी अजनबी के प्यार में, जो कि रेणु मिश्रा द्वारा लिखा गया एक कहानी संग्रह है, उसकी अगली कहानी, जिसका शीर्षक है स्याह सफ़ेद रंगीन। तो चलिए शुरू करते हैं ये कहानी। बिस्तर पर लेटते ही मेधा जब अनिकेत के करीब आने को बढ़ी तो वह बोला, सो जाओ मेधा, अभी बहुत नींद आ रही है। अनिकेत को इस तरह के बहाने बनाते 4-5 दिन हो गए थे। अनिकेत इन दिनों थोड़ा उदास चल रहा था। जाकर भी उसका मन अपने 2 कमरे के अपार्टमेंट में नहीं लग पा रहा था। आज उसी वजह से अपने ऑफिस में भी नहीं गया। पूरा दिन निकलने के बाद अपने मन को मनाते हुए अनिकेत शाम को एक पेंटिंग बनाने लगा। थोड़ा ही वक्त हुआ था कि मेधा अपने ऑफिस से वापस आ गई और उसने उसकी पेंटिंग की तरफ थोड़ा ध्यान से देखा और तुनकते हुए पूछा, यार तुम क्या सीख कर आए हो? तुम्हारी पेंटिंग तो अभी भी ग्रे शेड वाली उदासी ही लिए हुए है। गए तो थे बड़े इतरा कर कि वर्कशॉप में जाने क्या क्या सीख आओगे, मगर दिख तो कुछ नहीं रहा है। हमारी छुट्टियां भी बर्बाद कर दी सो अलग। अनिकेत आखिर मेधा को क्या बताता कि उन 10 दिन के जीवन में ही तो सारे रंग थे, उजाले थे, सांसें थी। उसने जैसा वहाँ महसूस किया, जैसा खुद को पाया, जैसे खुद को खोया, उस तरह या वैसे मेधा के साथ रहते हुए भी न कभी लगा न महसूस हुआ। वह अब तक खोया हुआ था। अभी जैसा निस्तेज निष्प्राण सा जीवन जैसे वह पहले जिए जा रहा था, वैसे ही शायद आगे भी जीता रहेगा, क्योंकि वहाँ उसने जो पल जिया वो तो वहीं रह गया, बिना यह सोचे समझे कि आगे क्या होगा। लेकिन उसने ऐसा कुछ भी कहा नहीं और चुपचाप घर से बाहर निकल गया। मेधा को समझ नहीं आया कि आखिर वहाँ से लौटने के बाद अनिकेत को हुआ क्या है और उसके दिलो दिमाग में चल क्या रहा है। गाड़ी चलाते हुए अनिकेत बीते 10 दिनों के बारे में सोचकर मुस्कुराने लगा। कितने सुकून भरे थे वे दिन, और कैसा था कि वह पहले दिन ही मुक्तेश्वर देर से पहुंचा था। कैसा होता है ना, हम अचानक मिलने वाली खुशी से अनजान होते हैं और जब मिलती है तो उसे पहचान नहीं पाते। जिसे पहचान लेते हैं वो खुशी ज़्यादा देर साथ थोड़े रह पाती है। एक पल में हासिल और दूसरे पल में फुर। बस ऐसा ही कुछ हुआ था अनिकेत के साथ। 1 महीने पहले की बात है। अनिकेत अपने इंस्टाग्राम पेज को स्क्रॉल कर रहा था कि उसे एक पोस्ट दिखाई दिया जिसमें लिखा हुआ था, क्या आपके कलर पैलेट में हज़ारों रंग हैं, लेकिन आपका कैनवास फिर भी खाली रह जाता है। क्या आप सिर्फ अपनी उदासी को ही शक्ल दे पाते हैं? बाकी रंग आपकी लाइफ में गायब हैं। अगर ऐसा है तो इनरोल नाउ। उसे पढ़ते हुए अनिकेत को ऐसा लगा जैसे कोई उससे ये सब सवाल कर रहा है। उसने इनरोल वाले बटन पर क्लिक कर दिया। उनमें कोई कलर वर्ल्ड नाम का वर्कशॉप हो रहा था, जिसे श्वेतांक नाम का एक बंदा मुक्तेश्वर में कर रहा था या करा रहा था। दिल्ली से मुक्तेश्वर यूँ तो कोई बहुत दूर नहीं था, मगर साथ रह रही मेधा की यहाँ में इसकी दूरियाँ बढ़ा रही थी। मेधा और अनिकेत दोनों 2 साल से लिव इन पार्टनर्स थे। दोनों वर्किंग थे और दोनों को ही इस वक्त एक ब्रेक की सख्त ज़रूरत थी। अब इस पर अगर वह मुक्तेश्वर जाने की बात कहेगा और वहाँ वर्कशॉप अटेंड करने की बात कहेगा तो वह विफर ही उठेगी। फिर भी उसने दम साधे हुए वो पोस्ट और सारी डिटेल मेधा की आईडी पर फॉरवर्ड कर दी। दोनों अपने अपने टाइम पर घर पहुँचे, खाना खाया और जब सोने को हुए तो मेधा ने कहा, तुम्हारा वर्कशॉप में जाने का दिल है तो जाओ। अनिकेत यह बात सुनकर खुश हो गया, मगर मेधा के अगले ही सवाल पर चुप। उसका सवाल था, तुम अभी 1 हफ्ते के लिए वहाँ चले जाओगे तो हम दोनों घूमने कैसे जाएंगे? तुम्हारी छुट्टी तो खत्म हो जाएगी, और वैसे भी इतने दिन की छुट्टी लोगे तो बॉस पैसे नहीं काट लेगा। अनिकेत ने भी कुछ सोचा, फिर बोला, ठीक है, रहने देता हूँ। मैंने देखा था पोस्ट तो तुम्हें यूँ ही भेज दिया था। इतना कहकर अनिकेत दूसरी ओर मुँह करके सो गया। अगली 2 रोज़ वीकेंड था। मेधा ने देखा कि अनिकेत पहले से ही उठा हुआ है और चाय बना रहा है। थोड़ी देर बाद दोनों एक ही काउच पर बैठे चाय पीने लगे। मेधा भाग चुकी थी कि अनिकेत पूरी रात नहीं सोया है। उसने अपने पैर से उसे दबाते हुए पूछा, तुम्हारे वर्कशॉप वाली प्लान का क्या हुआ? अनिकेत ने कहा, कौन सा प्लान? कोई प्लान नहीं है। मेधा ने इतराते हुए कहा, तुम एक शर्त पर जा सकते हो।
कैसी शर्त? यही कि अगले महीने वर्कशॉप पर जाने से पहले जितने भी वीकेंड पड़ेंगे तो मुझे सारे वीकेंड्स पर खुश करोगे विद ऑल काइंड्स ऑफ एफर्ट्स। कहते हुए वह उसके साथ चुगल करने लगी। अनिकेत ने कहा, सच्ची? और उसे बाहों में भरते हुए बोला, ओके माय लव। थैंक यू फॉर वॉचिंग।